हेलो दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता मेंटेनेंस, इसको एलिमनी भी कहते हैं, इसको डिसाइड करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने 8 मापदंड तैयार किए हैं, जिनको ध्यान में रखकर गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस बांधा जाएगा या तय किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा। ये जो 8 सूत्री फॉर्मूला है, ये प्रवीण कुमार जैन बनाम अंजू जैन 2024 के केस के निर्णय में ये फैसला सुनाया। उसमें ये 8 पॉइंट्स दिए गए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि इनको कंसिडर किया जाए गुजारा भत्ता और मेंटेनेंस बांधने के लिए। यह मामला हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 और 26 की बारीकियों पर प्रकाश डालता है, जिसमें वैवाहिक विवादों में दोनों पक्षों के साथ न्याय संगत व्यवहार पर जोर दिया जाता है। अब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 और 26 की बारीकियां क्या हैं, उनके लेके अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। और मेंटेनेंस गुजारा भत्ता क्या होता है, उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको उसकी डिटेल में जानकारी दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फैसला सुनाते हुए, कि गुजारा भत्ता पति को दंडित करने के लिए नहीं होता, बल्कि पत्नी के लिए उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पति को यही लगता है तलाक लेने के बाद, मैं बीवी का खर्चा क्यों दूं, क्यों उसका खर्चा उठाऊं, इसलिए ऐसी मानसिकता ना बने किसी भी पति की। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया कि पति को समझना चाहिए कि वो आपसे अलग हो रही है, लेकिन वो आप पे आश्रित थी, और जब तक किसी और पे आश्रित नहीं हो जाती है, तब तक आपको उसका हर्जा खर्चा संभालना चाहिए। अब तलाक के बाद जो गुजारा भत्ता होगा, वो निम्नलिखित किन बातों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। पहला पॉइंट, पति और पत्नी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। अब पति और पत्नी किस तरीके से रह रहे थे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था, क्या सामाजिक स्थिति थी, कार से रहते जाते थे, आते थे, फ्लैट में रहते थे, बंगला में रहते थे, तो सामाजिक और आर्थिक स्थिति को अब कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद भविष्य में पत्नी और बच्चे की बुनियादी ज़रूरतें, किस स्तर की शिक्षा बच्चा ले रहा है, पत्नी की क्या ज़रूरतें रहेंगी आगे चल के, आगे वो कैसी शिक्षा लेगा, उसमें क्या क्या ज़रूरतें पड़ेंगी, तो आगे का सोच के भी उस हिसाब से गुजारा भत्ता बांधा जाएगा और समय आगे भविष्य में उसको बढ़ाया जाएगा ज़रूरतों के अनुसार। उसका तीसरा पॉइंट है, दोनों पक्षों की योग्यता और रोजगार। अब वो योग्य कितने हैं और रोजगार क्या करते हैं। देखिए क्या होता है, बहुत से लोग योग्य हैं लेकिन कमा नहीं पा रहे हैं, उस हिसाब से उनको नौकरी नहीं मिलती, तो इसलिए उनकी योग्यता और रोजगार। और चौथा है आय और संपत्ति के स्रोत। तो चौथी चीज़ को अलग लिया गया है, आय अलग मापी गई है। अब कोई 10वीं पास है, वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, और कोई PhD किया हुआ है लेकिन योग्यता के अनुसार उसको 20,000 रुपये भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इन दोनों मापदंडों को अलग अलग रखा गया है कि आय और संपत्ति कितनी है और उनकी योग्यता और रोजगार क्या करते हैं वो। फिर उसके बाद ससुराल में रहते हुए पत्नी का जीवन स्तर, ससुराल में किस तरीके से उसको रखा जा रहा था, जैसे सारी सुविधाएं थी, घर में काम करने वाले नौकर चाकर थे या खुद ही वो घर का सारा काम करती थी, तो वो स्तर क्या था उसको जानते हुए भी गुजारा भत्ता और मेंटेनेंस बांधा जाएगा। फिर क्या उसने परिवार की देखभाल के लिए, छठा पॉइंट, क्या उसने परिवार की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी, तो उस नौकरी को छोड़ने के एवज में उसको हर महीने का कितना नुकसान होता था, और अब क्या वो पुनः उसी नौकरी को पकड़ने के लिए लायक है कि नहीं है, उसको रोज़गार अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो जो उसने त्याग किया था, ससुराल में रहते हुए अपनी नौकरी छोड़ी थी, हर महीने की तनख्वाह छोड़ी थी, उसकी भी भरपाई उस हिसाब से कंसिडर किया जाएगा गुजारा भत्ता। फिर है जो केस करती है पत्नी मेंटेनेंस का, गुजारे भत्ते का, उसको लड़ने के लिए कितनी क्या फ़ीस लगेगी, कितना वो अपने वकील साहब को दे रही है, चार्ज कर रही है, चार्ज वकील साहब कर रहे हैं, कितनी कितनी फ़ीस ले रहे हैं हर केस की, तो वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी राशि मिलेगी, उसको भी कंसिडर किया जाएगा। और पति की आर्थिक स्थिति भी देखी जाएगी कि वो अभी कितना सक्षम है देने लायक, कितनी उसकी और जिम्मेदारियां हैं, उसके घर में माँ बाप के क्या खर्चे हैं उसके,
बीमारियां हो सकती हैं या उसके भाई बहन हो सकते हैं, वो उस पर आश्रित तो नहीं है, ये सारी चीज़ें कंसिडर करके बाकी निचली अदालतों में गुजारा भत्ता बांधा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। तो ये 8 पॉइंट्स आपको भी ध्यान में रखने चाहिए कि इनको अब कंसिडर किया जाएगा गुजारा भत्ता और मेंटेनेंस बांधने में। थैंक यू दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।